हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट मींस पता ही होगा आप लोगों को, माइनस करना होता है। ये आपको 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है। अब एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना है। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कौन सी इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन माइनस करेंगे। तो जहां भी फ्रॉम होता है, फ्रॉम दिस, ठीक है, दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन होती है उसको हमेशा हम आगे लिखते हैं, उसमें से माइनस करते हैं। या आप जब छोटे थे तो आप ऐसे करते थे ना, -100 में से माइनस कर दो 7 को, ऐसे। तो ये जो 100 है ये फ्रॉम के पीछे लिखा जाता है। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, या फिर बोल देते हैं उसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो ये इतना याद रहेगा। तो चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाली इक्वेशन, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में लगा देते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस करनी है। बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन, और फिर लिखेंगे 4a माइनस 7b प्लस 3b प्लस 12। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या करेंगे, आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए ये वाला तो एज इट इज लिख देंगे जैसे लिखा है, उसके ये वाला अब माइनस की मल्टीप्लाई सब में होगी। सबसे पहले माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी। ठीक है, करें। सबसे पहले हम लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इतना लिख दिया हमने बस। अब इसके बाद माइनस की मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, अगर सपोज यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो कौन सा साइन होना चाहिए, यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए। जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है, अगर मैं यहाँ लिखूं माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो क्या आ जाता है, हमेशा माइनस आएगा। तो -4a। ठीक है, उसके बाद माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो क्या आएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा +7ab। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हो रही है तो क्या आएगा, माइनस। तो -3b, फिर माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हो रही है तो क्या होगा, -12। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ये पूरी हमारी एक टोटल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग प्लस करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी 12a, तो मैंने लिख देती हूँ यहाँ पे 12a। अब 12 को तो आप रहने दो, नंबर है ना 12, तो 12 नंबर रहने दो। बस वेरिएबल इसका क्या है, इसका वेरिएबल है a। तो a यहाँ पे और कोई है, सिंगल a के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। जैसे ये ab है तो ab इसके से प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो ए भी छोड़ देंगे, सिर्फ सिंगल ए चाहिए हमें। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे ए है, -4a। ठीक है, ए वेरिएबल मिल गया हमें, ये भी ए वेरिएबल है, तो इन दोनों को हम साथ में लिख देंगे 4a। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर टिक जरूर लगा देना वरना भूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है -9ab, -9ab। आप 9 को छोड़ दो क्योंकि वो तो एक नंबर है। ठीक है, हमें सिर्फ वेरिएबल एक जैसे ढूंढने पड़ते हैं। तो ए बी और कोई है, ए बी, ये रहा ए बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसी के बगल में लिख लेंगे 7ab, इस पे टिक लगा दो यहाँ भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है +5b। तो बी कोई वेरिएबल है यहाँ पे, ये रहा बी वेरिएबल, तो 3b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी के ऊपर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्या बचा, अब हमारे पास बचा है सिर्फ -3, जो एक नंबर वैल्यू है, और ये भी है -12। इनको हम एक साथ लिख देंगे क्योंकि दोनों एक साथ हो सकते हैं, माइनस प्लस हो सकते हैं, है ना। चलो, तो अब इनको प्लस कर लेते हैं। तो देखो 12a माइनस 4a, दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करने पे आ जाएगा 12 बड़ा है प्लस का और 4 माइनस का है तो माइनस होगा, है ना, सब्ट्रैक्ट होगा। 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8a। देखो जो बड़ा होता है नंबर वही उसी का साइन आता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 12 प्लस का है, 4 माइनस का है, लेकिन 12 बड़ा है 4 से
तो 12 क्या है, प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। जो भी नंबर बड़ा है वही साइन आता है, ठीक है। अब इन दोनों में देखना, -9 और +7, ठीक है। तो -9 बड़ा है, तो 9 में से अगर 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 9 का क्या है, माइनस है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है ये 5b - 3b, तो 5 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा, 2, तो प्लस का 2b। उसके बाद -3 -3, माइनस माइनस को अगर हम प्लस करते हैं, माइनस और माइनस को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर होता तो प्लस है, आंसर साइन तो माइनस का आएगा, लेकिन होगा क्या, ऐड, दोनों ऐड हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, तो ये गया -15। साइन माइनस का ही आएगा, लेकिन होगा क्या, प्लस होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम के पीछे ये वाली इक्वेशन है और फ्रॉम के बाद ये वाली इक्वेशन, तो ये वाली इक्वेशन हम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 5xy -2yz -2zx प्लस 10xyz, ठीक है। ये ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस, और नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है 3xy प्लस 5yz -7zx, ठीक है। ये एक इक्वेशन है। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये तो सेम लिख जाएगी एज इट इज, 5xy -2yz -2zx प्लस 10xyz, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस की मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, क्या हो जाएगा ये, -3xy, फिर माइनस की मल्टीप्लाई से होगी, ये भी सेम माइनस हो जाएगा, -5yz, फिर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी, क्या होगा, +7, सॉरी ये 7 है, 7zx, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5xy लेंगे। अब 5 को ऐसे रहने देंगे, ये नंबर है, xy जो है ढूंढेंगे, xy और कहाँ है, तो ये yz है नहीं, ये zx है नहीं, ये xyz है नहीं, क्योंकि इसमें xy तो है, z भी एक्स्ट्रा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका सिमिलर xy, ये रहा xy, तो हम लिखेंगे -3xy, और इन दोनों पे क्या लगा देंगे, टिक, क्योंकि हमने नीचे लिख लिया। नेक्स्ट हमारा है 2yz, yz देखो कहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो ये है -5yz, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है 2zx, तो zx और कहीं है, ये रहा zx, ये कितना है, 7, ये zx 7 है, ठीक है, तो प्लस का 7zx, ठीक है, ये भी हम टिक लगा देते हैं। और क्या बचा, ये बच गया, तो इसको भी हम साइड में लिख लेंगे, 10xyz, इसके मैच का पेयर कोई भी नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 5 में से -3 जाएंगे, कितना बचेगा, 2xy, उसके बाद ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, -7yz। उसके बाद ये दोनों -2 + 7, -7 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, प्लस का 5zx, और लास्ट में क्या है, 10xyz, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा सी पार्ट है इसका, इसमें 2 इक्वेशन दी है, ये वाली फ्रॉम के बाद ये वाली इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q, ठीक है। थोड़ी सी लंबी इक्वेशन है। अब माइनस का साइन लगाएंगे, और ये इक्वेशन, या फिर आप एक काम करो, यहाँ माइनस का साइन लगा के यहाँ लगा दो, क्योंकि थोड़ी बड़ी इक्वेशन है। अब ये वाली 4p² -3pq + 5pq² - 8p + 7q
-10, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है इसी का, जब भी आप नेक्स्ट पार्ट, जैसे आप यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है तो आप इस तरह से साइन लगाएंगे जिससे ये हमें पता चलेगा कि ये सेकेंड स्टेप है इसी क्वेश्चन का। ये फर्स्ट स्टेप है पूरा, अब ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन जो है एज इट इज़ लिख देंगे, 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq + 5pq p का स्क्वायर क्यूब, इस तरह से, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो क्या हो जाएगा, -4p² फिर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो +3pq, फिर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो -5pq², माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो क्या होगा, +8p, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो -7q, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो +10। तो आप एक बार अच्छे से मल्टीप्लाई करना जरूर देख लेना। साइन अगर गलती से भी आपने गलत लगा दिया, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब हम सबसे पहले 18 ले लेते हैं। 18 एक नंबर है, तो हमें नंबर ढूंढना है जो कि सिंगल नंबर हो, उसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में ना हो। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक 10 है जो वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं इसको टिक कर दूंगी, यहाँ पे +10 लिख दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहता है 3p - 3p, तो p कोई वेरिएबल है जो सेम एज इट इज हो, ये रहा, है ना, क्या है, 8p। कभी भी इसके साथ एक्स्ट्रा कोई भी वेरिएबल नहीं लेना, सेम वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 11q, q में वेरिएबल हमारे पास है ये रहा, -7q, तो q वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट हमारा है ये +5pq, तो 5pq में कोई है वेरिएबल, pq, ये रहा pq, +3pq, इसी तरह आपको करना है सेम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है -2pq²। अब यहाँ पे देखना pq² है, तो हमें भी सेम ही ढूंढना है। आप ऐसे मत कर देना p² ढूंढ दो, जैसे ये p², ये और ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ p सिंगल पावर है और q के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे p के ऊपर स्क्वायर और q सिंगल है, तो ये सेम नहीं है, तो हमें एज इट इज ढूंढना है। तो p²q ये रहा, इन दोनों पे टिक लगा दो, -5pq², ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारा है 5, यहाँ पे लिख देंगे +5p²q, तो p²q वाला ये है, सेम एज इट इज देखना है। देखो आप कभी कुछ चेंज मत कर देना, जैसे वेरिएबल से सेम वेरिएबल चाहिए, ठीक है, टिक कर दिया। अब कोई ऐसा तो नहीं है जो बच गया हो, तो अगर हम लोग देख लेते हैं तो कोई भी नहीं बचा, ठीक है, सारे हमने लिख दिया है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप का साइन जरूर डाल देना, ठीक है। तो 18 + 10 कितना हो जाएगा, 28। यहाँ पे देखो ये 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 5p। अब प्लस का 5p क्यों बचा, क्योंकि 8 जो है प्लस का है, वो बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा होगा उसी का साइन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो -11 - 7, तो दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन क्या आएगा, माइनस का, तो 18q, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, क्या आएगा, प्लस का 8pq, ये दोनों माइनस के हैं तो क्या साइन आएगा, माइनस का 7pq²। देखो अगर प्लस प्लस है तो वो भी प्लस होंगे आपस में, माइनस माइनस है तो वो भी प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर प्लस माइनस है तो फिर वो सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा ये वाला है, नहीं ये हो, नहीं हाँ ये हो गया ये। अब ये 5 प्लस का है और ये 4 माइनस का, सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 1, तो p²q। तो इस तरह से हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 8.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है जो हमने कर लिए। चलिए, तो अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।